41 दिन की खड़ी तपस्या बाबा कर रहे हैं। आज 35वां दिन है। पैर जो है इस टाइम भी सोई आई हुई है, ये देख सकते हैं आप। और नहीं, मेरा तो अच्छा काम चल रहा था। मेरा खुद का बिजनेस था, अपना फोटोग्राफरी की दुकान थी। ये मैंने 12 तपस्या बोल रखी। इसके बाद फिर मेरे 108 धोने की तपस्या है। मई जून की चिलचिलाती पड़ती धूप और ऊपर से पड़ती ये भयंकर गर्मी। इतनी गर्मी कि कोई भी अगर धूप में 2 मिनट खड़ा हो जाए तो गर्मी से बुरा हाल हो जाए। फिलहाल हम हैं बागपत के चिरचिटा गांव में, जहाँ एक आश्रम है और इस आश्रम पर 41 दिन की खड़ी तपस्या बाबा कर रहे हैं। क्यों ये इतनी गर्मी में खड़ी तपस्या कर रहे हैं, सारी बातचीत हम बाबा से ही करेंगे, तो हमारे साथ आ जाइए। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, गर्मी में अगर कोई धूप में खड़ा हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है, और आप 41 दिन की खड़ी तपस्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? लोगों के सुख दुख के लिए, किसी का कोई भी कष्ट है। तो आज क्या दिन है? आज 35वां दिन है। 35 दिन से आप लगातार खड़े हैं। हाँ, और बाबा को जगाने के लिए। यहाँ पर सब ऐसे ही हो रहा था मामला। यहाँ पर एक लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, पानी की टंकी नहीं थी। लोग बाग राजनीति करते थे कि बाबा यहाँ से चला जाए, पर लेकिन बाबा ने मेरे को यहीं अपने पास ही रख लिया। भजन कर रहे और काम चल रहा। पहले मैं देखता था इस आश्रम में, यहाँ पे मतलब एक मंदिर था, और आज रात के समय भी जंगल में मंगल रहता है। मतलब इतनी लाइट और आपके पास इतने लोग रहते हैं कि आपने तो आश्रम में सुरग बना दिया महाराज जी। हाँ जी। अच्छा, एक बार मैं पैर दिखाना चाहूँगा महाराज जी के। ये देखिए, पैर जो हैं इस टाइम भी सोई आई हुई है, ये देख सकते हैं आप। आज 35वां दिन है और 35 दिन से महाराज जी के पैर आप देख सकते हैं। तो महाराज जी 24 घंटे ही खड़ा रहना होता है? हाँ जी। 41 दिन की आपने तपस्या बोल रखी है। हाँ जी, 41 दिन का संकल्प है। तो भाई इस वक्त आप देख सकते हैं पैर हमारे जो हैं वो भी जल रहे हैं, और महाराज जी किस कदर इस धूप में खड़े रहते हैं, वो हिम्मत की बात है। तो महाराज जी इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है? हम लोग तो यहाँ 2 मिनट भी खड़े नहीं हो पा रहे धूप में। अरे हम साधु संत है, बाबा का आशीर्वाद है। भगवा बाना भगवान का रूप। लोग बाग कोई माने या ना माने, जो मानता है वह तो मानते ही है। अच्छा महाराज जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? भभूतिनाथ। भभूतिनाथ महाराज जी। अच्छा महाराज जी, एक बात, अगर मैं थोड़ा नज़दीक आए, अगर मैं एक बात पूछूं तो बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं मानेंगे, नहीं बताओ। जैसे आपकी युवा उम्र है, तो आप तो पढ़ लिख कर IAS PCS या कोई छोटी मोटी नौकरी, ऐसे भी मतलब हर युवा की मतलब सोच होती है कि भी पढ़े लिखे और अपना बिजनेस करे या गवर्नमेंट जॉब करें, लेकिन आपने ये साधु का ही भेष क्यों धारण किया? साधु का भेष इसलिए धारण किया, लोगों के सुख दुख के लिए, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। फिर बचपन से जिस घर में मेरा जन्म हुआ था, कोई 3, 4, 5 साल के करीब था मैं। मेरी दादी अम्मा थी जो, उनके पास कोई बाबा जी आए थे हत्ती पे, तो उन्होंने मेरे को घुमाया गांव में को। उन्होंने मेरी दादी अम्मा से मुझे मांगा कि ये महात्मा है, ये महात्मा बनेंगे, तुम इनको मुझे दे दो, कुछ भी ले लो तुम आप। तो हमारी अम्मा ने हमें दिया नहीं था। तो उन महात्मा ने ये कह दिया था, ये इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये नाथ है, ये नाथ बनेंगे, किसी की कोई पावर नहीं है। 20 साल के बाद, 28 साल के बाद ये खुद महात्मा बन जाएंगे। और नहीं, मेरा तो अच्छा काम चल रहा था। मेरा खुद का बिजनेस था, अपना फोटोग्राफरी की दुकान थी। तो आप फोटोग्राफरी करते थे आप? हाँ जी, फोटोग्राफरी करते थे। 2021 में बाना लिया मैं, 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा। 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा, 5 साल हो गए, 5वीं लग रही, और ये मेरी तीसरी तपस्या है। अच्छा, तीसरी आप? हाँ जी, ये मैंने 12 तपस्या बोल रखी। इसके बाद फिर मेरे 108 धोने की तपस्या है। फिर आप धोने मतलब धूप में तप? हाँ, धूप में तपेंगे, धोने में।
तो महाराज जी जैसे आप खड़े रहते हैं, पैर में दर्द वगैरह कुछ ऐसा महसूस होता है? भाई देखो, भगवान क्या नाम हम हर टाइम जपते रहते हैं। हमारे पास कोई भी वैसी कैसी शक्ति नहीं है, हम बस सिर्फ भोलेनाथ को मानते हैं। जैसे जैसे महाराज जी आप जैसे अब यहाँ खड़े हैं, तो अभी मैं देख पा रहा था आप वहाँ पे झूले पे भी। ये झूला कुछ देर लिए आराम करने के लिए होता है, जैसे नींद आ रही है हमें। तो अभी कितनी देर में जाओगे आप वहाँ पे? काफ़ी समय से देख रहा हूँ आप वहाँ ये पे सो वो मेरी इच्छा की बात है। मैं जाऊँ ना 24 घंटे ना जाऊँ, जाऊँ ना 1 घंटा भी ना जाऊँ। चलिए भाई, हम थोड़ा सा वेट करेंगे महाराज जी का कब जाएंगे भाई। अब हम तो नहीं कह सकते कि आप वहाँ जाइए, जैसे ही महाराज जी वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो भाई इस टाइम 2 घंटे के बाद महाराज जी अपने इस झूले पर आ चुके हैं विश्राम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से धूप में थे। तो महाराज जी अब मतलब जो आप फ़िलहाल विश्राम करने के लिए आए हैं, जैसे ये लोग तो बैठे हैं सभी, आप इसी झूले पर रहते हैं? हाँ जी, इस पे रहते हैं। तो रात को जैसे सोना वगैरह होता है वो इसी पे सोते हैं। इसी पे सोते हैं? कोई भी चेक कर सकता है आगे कभी भी, किसी भी टाइम। तो भाई सबको तपस्या कर रहे हैं ऐसे तो। सबको आदेश है, कोई भी पहरा दे सकता है आके। चिरचिटा गाँव नहीं, मतलब कोई भी कहीं से भी किसी टाइम आके देख सकता है, आ सकता है। दरबार खुला है। जो बैक साइड में आप पोस्टर देख रहे हैं, जय बाबा भोगीनाथ धाम चिरचिटा, 41 दिन की खड़ी तपस्या महाराज जी की ये हैं। और 21 अप्रैल 2026 से ये तपस्या शुरू हुई थी और 31 मई 2026 को ये तपस्या पूरी हो जाएगी और फिर यहाँ जागरण और विशाल भंडारा होगा। तो जैसे यहाँ पे प्रसाद वगैरह की व्यवस्था होती है, गांव वाले करते हैं या कैसे होता है बताइए? भाई यही है, पूरा गांव जो इसमें जो सहयोग करे, किसी में कोई ये नहीं भाई ज़्यादा दे रहा है कम दे रहा, कुछ भी ला के यहाँ पे जो प्रसाद वितरण कर रहे, कोई केला ला रहा है, खरबूज ला रहे गर्मी हो रही जैसे। तो महाराज जी का तो खाना बहुत ही नॉर्मल सा है, चाय पियेंगे, दूध पियेंगे, दही, बस थोड़ा बहुत जो पिट्ठी बनवा ले में आलू की वो चले 1-2 शाम के टाइम में, बाकी थोड़ा बहुत दूध ले लें। तो महाराज जी का व्रत है? हाँ जी, इनका जो व्रत है कुछ नहीं, बस ये खाना जो मैं बता रहा हूँ। एक थोड़ा कभी कभी फ्रूटी ले लें नॉर्मली, वही नॉर्मली, ठंडा कुछ नहीं। ठीक है जी। और इनकी जो तपस्या आज 30-35 दिन हो गया, 18 घंटे तो हमारे ये चलते रहे हैं जो यहाँ पे सब देखे हैं, यानी कि 18 घंटे घूमते रहे हैं ऐसे ही या खड़े रहे हैं। अगर मैं इनकी पैरों की बात करूं तो बता रहे हैं कि सोई बहुत ज्यादा। पैरों की स्थिति ये है, जैसे अब ये नहीं दिख रही हो तो खाल भी उतरी है साहब, मैं बना दूँ एक बार। पैरों की जी बात हुई है, जैसे सुबह 4 बजे थोड़ा आराम करेंगे इसी तरीके से, तो पैर लटकेंगे इनके ऐसे ही, और ये जो आगे ऐसे रहेंगे। तो इनकी जो सोई है यहाँ पे दिखा दूँ मैं, फिलहाल में सोई तो यहाँ है पूरे है, और ये सोई यहाँ है सुबह को जिस टाइम पे उठे हैं अपने, तो यहाँ पूरे सोच दे रहे हैं। दिन में जैसे ही चलेंगे सोई फिर दोबारा यहाँ हाल है। अब तो बहुत कम होगी, पहले तो ये पूरे सूझ रहे थे ऐसे, बहुत ही ज़्यादा ये ऐसे लगा था कि ये पैर फटने वाले, इतने मोटे हो गए थे। अब तो नॉर्मल होता जा रहा, बिल्कुल ठीक होता जा रहा सब कुछ।